मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात करी थी, डीएफडी के बारे में बताया मैंने, उसके नोटेशंस के बारे में बताया। लेवल्स ऑफ डीएफडी की बात कर रहे थे, तो लेवल्स ऑफ डीएफडी की बात करें तो बेसिकली लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 की बात कर रहे हैं अपन उसमें, ठीक है। 3 तरह के बेसिकली अपन बात करेंगे। जैसे कि अगर लेवल 0 की बात करें तो हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर जैसे दिखाया भी है, डायग्राम में देख रहे हैं आप, कस्टमर है, कस्टमर के साथ अपन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे राउंड सर्कल में आएगा ये जो सिस्टम है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये कोई भी कस्टमर है या यूज़र है, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरनली वहाँ पे बहुत सारी पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा होगा या बहुत सारे जो भी है डेटाबेस होगा, वो कैसे करेगा। लेकिन फाइनली जो कस्टमर के टर्म्स में कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को बैकएंड में चाहिए, मतलब रेस्पॉन्स चाहिए ओवरऑल, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यूनिवर्सिटी में पूछ लेता है या पेपर में पूछ लेता है या कोई भी पूछता है कि लेवल 0 का आपको डीएफडी लेवल 0 डीएफडी बनाना आपको, तो आप क्या करेंगे कि एक यूज़र लेंगे, यूज़र के साथ आपको क्या करना है, एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन दिखा देना उसका, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में अपन देख रहे हैं कि लेवल 1 में अगर मैं यहाँ पे जैसे कि दो ही एक एंटिटी है, एक प्रोसेस है, तो लेवल 1 में क्या है कि मैं प्रोसेस को और एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं एक्सपेंड करूंगा प्रोसेस को, तो लेवल 1 के अंदर मैं दिखाऊंगा कि अगर पेमेंट ऑप्शन भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, और भी चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे लेवल 1 की बात करें तो द लेवल 0 डीएफडी इज़ ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक बनाएंगे। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लेवल 1 डीएफडी डिपिक्ट्स बेसिक मॉड्यूल्स इन द सिस्टम एंड फ्लो ऑफ डेटा अमंग वेरियस मॉड्यूल्स, ठीक है। ये सब करेंगे यहाँ पे। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ऑर्डरिंग जो यहाँ पे था ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम और कस्टमर था केवल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम उसको मैंने क्या किया, कस्टमर एज इट इज़ रहा है, ऑर्डर और डिलीवरी। अब ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम था, उसको मैंने सेल्स में किया, अकाउंट्स, स्टोर्स, कस्टमर डेटा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें, और मैंने उसको स्पेसिफिक बना दिया, यानी कि और प्रोसेसिंग वगैरह करी, एक्सटर्नल एंटिटीज़ मैंने आइडेंटिफाई करी। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये डेटाबेस है कस्टमर डेटा, ठीक है। इसके साथ ये वेरीफाई कर रहा है इश्यू आइटम क्या है, अगर वो कौन से इश्यू कर रहे हैं। वो स्टोर में देखेंगे, अगर वो चाह रहा है कौन सा कस्टमर को क्या चाहिए, वो स्टोर में चेकअप करेगा कि है कि नहीं है। सेल्स में प्रोसेस और ऑर्डर, ये सेल्स वाला डिपार्टमेंट रहेगा या एंटिटी रहेगी। अकाउंट्स में बेसिकली पेमेंट के लिए बात कर रहे हैं, फाइनेंस, वेरिफिकेशन और ये चीज़ें देख रहे हैं। तो बाकी ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग के अंदर देख रहे हैं ये चीज़ें। और फाइनली सारी की सारी चीज़ें जब यहाँ पे अगर अकाउंट्स, स्टोर, सेल्स और कस्टमर डेटा के साथ चीज़ें सारी, यानी कि मैंने क्या किया, ऑनलाइन जो शॉपिंग सिस्टम था मैंने उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया और इतने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और फाइनली कस्टमर के साथ तो रिलेशन वही है, ऑर्डर और डिलीवरी वाला, ठीक है। तो ये 1 डीएफडी है। उसके बाद अगर लेवल 2 की बात करें तो एट दिस लेवल डीएफडी शोज हाउ डेटा फ्लो इनसाइड द मॉड्यूल मेंशन्ड इन लेवल 1। यानी कि अगर मैं बात करूँ लेवल 2 की, तो लेवल 2 में अपन क्या कर रहे हैं कि इस जो लेवल 2 है, लेवल 2 में एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, केवल और केवल एक प्रोसेस को, या सभी को कर सकते हो। लेकिन अगर लेवल 2 की बात करें तो जो प्रोसेसिंग कर रही है, जो एक्सपेंडिशन कर रहे हैं, आप उसको एक पर्टिकुलर एक डायमेंशन या 2 डायमेंशन और उसको देखिए कि और क्या कर सकते हैं अपन उसमें। तो वही है कि एट दिस लेवल डीएफडी शो हाउ डेटा फ्लो इनसाइड द मॉड्यूल मेंशन्ड इन लेवल 1। अपन को और ज़्यादा और दिखाना पड़ेगा स्पेसिफिक वे में, ठीक है। हायर लेवल डीएफडी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर स्पेसिफिक लोअर लेवल डीएफडीज विद डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनलेस इट डिजायर्ड लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अचीव्ड। अगर आप बात करें तो हायर लेवल जो डीएफडी है कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर स्पेसिफिक, ठीक है। अगर करी जा सकती है, 1 से 2 में करूँगा मैं, 2 को और स्पेसिफिक बनाऊँ तो 3 में कर दूंगा, 3 से 4 में, एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन करेंगे। जैसे अपन ने देखा लेवल 0 में था, 0 को मैंने एब्स्ट्रैक्शन था, मैंने 1 में किया, 1 में यानी कि स्पेसिफिक बना दिया, फिर 2 में करूँगा और स्पेसिफिक बना दूंगा। तो ये चीज़ें थी अपन ने देखी आज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर चार्ट की बात करेंगे। स्ट्रक्चर चार्ट इज अ चार्ट ड्राइव फ्रॉम डेटा फ्लो डायग्राम, बेसिकली वहीं से ड्राइव हो रहा है ये भी, ठीक है। उसके बाद है इट रिप्रेजेंट द सिस्टम इन मोर डिटेल देन डीएफडी, मतलब ये डीएफडी से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर सिस्टम इन टू लोएस्ट फंक्शनल मॉड्यूल्स, डिस्क्राइब फंक्शन एंड सब फंक्शन ऑफ ईच मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम टू अ ग्रेटर डिटेल देन डीएफडी
सिस्टम चार्ट रिप्रेजेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल्स एट ईच लेयर स्पेसिफिक टास्क इज परफॉर्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चार्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक DFD से थोड़ा सा और स्पेसिफिक बना दे रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि हियर आर द सिंबल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट की बात कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, वहाँ पे भी अपन ने नोटेशन यूज़ करे थे, यहाँ पे भी अपन नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल मॉड्यूल है, मॉड्यूल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल आएंगे अपन के पास, तो कंट्रोल मॉड्यूल है तो यानी कि मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स की बात करें, लाइब्रेरी मॉड्यूल है एक, अपन एक बेसिक मॉड्यूल ही यूज़ करेंगे वो लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर मॉड्यूल की बात करें तो एक एंटिटी की तरह अपन यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, लिखा भी है कि इट रिप्रेजेंट प्रोसेस और सब रूटीन और टास्क, यानी कि प्रोसेस वही है, मॉड्यूल की बात करें या प्रोसेस की बात करें वही है। अ कंट्रोल मॉड्यूल ब्रांचेस टू मोर देन वन सब मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं, कंडीशंस दिखा सकते हैं, जैसे कि कंडीशन मॉड्यूल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जो डायगोनल टाइप का लगा हुआ है, यहाँ पे डायमंड शेप का दिख रहा है आपको रेड कलर में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कंडीशन दे सकते हैं कि अपन को किधर जाना है, जैसे कि इफ एल्स वाला कंडीशन। ठीक है, तो इफ एल्स यानी कि अगर स्टेटमेंट सही है तो इधर जाएंगे, अगर रॉन्ग है तो इधर जाएंगे, ये फेल्स यानी कि सही गलत। ठीक है, तो वो चीज़ें कंडीशंस अपन इस तरीके से दिखाएंगे, स्टार्टिंग में ही अपन को दिखा देंगे। जंप करना है, अगर जंप करना है आपको तो एन एरो इज शोन पॉइंटिंग इनसाइड द मॉड्यूल टू डिपिक्ट दैट द कंट्रोल विल जंप इन द मिडिल ऑफ द सब मॉड्यूल, कि किस तरीके से वो जंप करेगा। अगर जंपिंग आपको दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं आप, मॉड्यूल को एक अंदर मॉड्यूल में जाके, यानी कि जो एंटिटी है आपकी, एंटिटी या प्रोसेस है उसके अंदर जाके आप इसको जंप करा दीजिए। देखिए अंदर घुसा हुआ है हल्का सा। ठीक है, तो ये जंप इस तरीके से दिखा सकते हैं अपन इसमें। उसके बाद है लूपिंग, अगर मुझे दिखाना है, जैसे फेल्स वाइल है, डू वाइल है, फॉर लूप है, और भी तरह के लूप हैं। तो अपन क्या करेंगे, कर्व यहाँ पे इसको कैसे दिखाना है, कर्व टाइप में दिखा दूंगा, कर्व एरो रिप्रेजेंट लूप इन द मॉड्यूल, अगर दिखाना है तो इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं। ऑल सब मॉड्यूल्स कवर्ड बाय लूप रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ मॉड्यूल्स, इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं इनको। डेटा फ्लो किस तरीके से, तो डेटा फ्लो बेसिकली ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मॉड्यूल है और मॉड्यूल है तो किस तरीके से अपन डेटा, एक एरो इधर जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, नीचे की देर, यानी कि डेटा फ्लो, जो फ्लो ऑफ डेटा है किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल का डेटा उसने कोई क्वेरी करी होगी मॉड्यूल 1 के साथ, सपोज ऊपर वाला मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल जो हरे कलर में है वो मॉड्यूल 2 है, तो मॉड्यूल 1 ने क्वेरी करी, सपोज कोई कुछ जानना चाह रहा है मॉड्यूल 2 के साथ, मॉड्यूल 2 ने क्वेरी करी मॉड्यूल 1 के साथ। ठीक है, तो ये डेटा फ्लो इस तरीके से, इनपुट और आउटपुट, अपन उन्हीं को डेटा फ्लो बोल रहे हैं। कंट्रोल फ्लो की बात करें तो कंट्रोल फ्लो भी वही है कि डायरेक्टेड एरो विद फील्ड कर्व। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे थे, अगर डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं तो जो लेवलिंग कर रहे हैं अपन, लेवल्स लिखे हैं, तो लेवल्स में जो सर्कल टाइप का है एरो के साथ वो खाली है। ठीक है, जबकि अगर कंट्रोल फ्लो में देख पा रहे हैं आप, ये जो पॉइंटेड है, जो सर्कल था छोटा सा, वो क्या है, डायरेक्टेड एरो विद फील्ड सर्कल। ठीक है, वो अनफील्ड था। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि कंट्रोल फ्लो अगर आपको दिखाना है तो अ डायरेक्टेड एरो विद फील्ड सर्कल एट द एंड रिप्रेजेंट कंट्रोल फ्लो, ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर चार्ट में मैंने बताया आपको, DFD मैंने बताया आपको। ठीक है, थैंक यू।